8 फरवरी के इलेक्शन और 9 फरवरी के नताइज के नतीजे में बनने वाली असेंबली के पहले 2 इजलास हो चुके। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। कल शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बनने जा रहे हैं और अपोजिशन और हुकूमत की मुख्तलिफ इशूज को देखने और परखने और इस पर बात करने की अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल एक दूसरे के मुतजाद होती है। जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे ना, तो पीटीआई के पेश करदा बजट पर अपनी तकरीर में उन्होंने कहा था कि अगर गरीब की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। लेकिन जो ही वो वजीर आजम बने और उनकी हुकूमत ने वैसा ही बजट दिया तो उन्होंने कहा कि ये बजट मिसाली है। इसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज जीतने वालों के लिए मिसाली और हारने वालों के लिए जाली ही होते हैं। ये हर इलेक्शन की कहानी होती है, लेकिन इस दफा तो हद ही हो गई है कि जो जीते हैं वो कहते हैं कि हमें कम मैंडेट दिया गया है और जो हार गए वो कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी कर लिया गया है। इलेक्शन के नताइज फॉर्म 45 और 47 के दरमियान ही घूम रहे हैं, बल्कि बात तो यहां तक पहुंच गई है कि मैंडेट के जाली होने की परसेंटेज पे अब बात हो रही है। कोई अपना ही मैंडेट 100% जाली होने की बात कर रहा है तो कोई किसी के 200% जाली होने के इल्जाम लगा रहा है। जो मुखालिफ हैं वो खुलेआम जाली मैंडेट के इल्जाम लगा रहे हैं और जो अपने हैं वो बंद कमरों में ऐसी बातें कर रहे हैं। जनाब, ऐसे नताइज हैं कि अपने पर आए सभी नाखुश हैं। ऐसे नताइज और मैंडेट के साए तले बनने वाली हुकूमत कैसी होगी कि हुकूमत को भी हुकूमत होने का यकीन नहीं हो रहा। ये कैसी हुकूमत होगी कि इत्तेहादी कहलाएगी लेकिन किसी से पक्का इत्तेहाद भी नहीं होगा। ये कैसी हुकूमत होगी कि 2 बड़ी पार्टियों के वोट से वजीर आजम तो बनेगा लेकिन ये दोनों पार्टियां काबिना में हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं। ये कैसी हुकूमत होगी कि एक पार्टी खुद वजारतें लेने को तैयार नहीं और दूसरी को नून लीग वजारतें देने को तैयार नहीं। ये कैसी हुकूमत होगी कि इलेक्शन से पहले जिस पार्टी के साथ सबसे पहले मिलकर हुकूमत बनाने के वादे हुए, हुकूमत के बाद आईनी तरमीम के मुसवदे एक्सचेंज किए गए, जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो उनसे मुलाकातें भी ऐसे कर रहे हैं जैसे जरूरत नहीं मजबूरी हो। हुकूमत को तो छोड़िए, ये कैसी नून लीग है कि जब तक पीपल्स पार्टी के साथ होने का यकीन नहीं था तो MQM ही सब कुछ थी, लेकिन जो ही पीपल्स पार्टी से डील हो गई तो एकदम नून लीग के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और फिर फैसले भी बदल गए। अब नून लीग आगे आगे है और MQM पीछे पीछे लग रही है। और मजे की बात यह है कि जब MQM सिर्फ 6 सीटों की पार्टी थी तो शहबाज शरीफ ने उनको 1 गवर्नर और 2 वजारतें दे रखी थी, लेकिन आज जब MQM 17 या 18 सीटें जीत कर पहुंची है तो उनको सिर्फ 1 वजारत देने की बात हो रही है। और तो और ये कैसी हुकूमत होगी कि जिसमें मौलाना होंगे ना अचकजई होंगे, ना मेंगल होंगे और ना ही ANP होगी। तो ऐसी हुकूमत मजबूत होगी या कमजोर होगी? ऐसी हुकूमत कब तक चलेगी और कैसे चलेगी? क्या ये हुकूमत मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम ला सकेगी?